Hello students, today we are going to discuss topic chemical properties of metals from chapter metals and non-metals, class 10th science. Chemical properties of metals. बेटा प्रीवियस टॉपिक में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था. नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. इसका मतलब बेटा मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न होके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ये जो मेटल ऑक्साइड बनती हैं दे आर बेसिक इन नेचर. बेसिक नेचर आपको मालूम है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट कर सकते हैं. इफ़ रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, दिस शोज दैट इट इज़ एन बेस. सो हियर सम मेटल्स विद एग्जाम्पल्स आर गिवन. यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ मेटल्स के रिएक्शंस दिए हैं. मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न होके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. सोडियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. जिंक फॉर्म जिंक ऑक्साइड. Copper also burns in oxygen to form copper oxide, which is black in color, and aluminium burns in oxygen to form aluminium oxide. लेकिन बेटा इन सब रिएक्शंस में कंडीशंस डिफरेंट होती हैं. हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं. सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ओपन में रखते ही दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन to form sodium oxide and potassium oxide respectively. क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव हैं, ये ओपन में रखने पर इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे, वॉलेंटली रिएक्ट करेंगे. दैट्स वाई दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल. मैग्नीशियम थोड़ा लेस रिएक्टिव है कंपैरेटिवली, तो ये ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर इट विल बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आता है बेटा, इसलिए कॉपर के केस में हमें प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी. बहुत लंबे टाइम तक जब कॉपर को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं गोल्ड एंड सिल्वर, दे डजंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. Amphoteric oxides. Now what are amphoteric oxides? Such metal oxides which shows acidic as well as basic properties are called amphoteric oxide. इसका मतलब बेटा कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी हैं जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं. दीज मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. सम एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड. ये ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम की, जिंक की और लेड की एम्फोटेरिक नेचर की होती हैं. इट मीन्स दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस. Again you see here the reactions are given, examples are given of aluminium oxide and zinc oxide. Aluminium oxide acid के साथ aluminium chloride बनाएगा. Similarly aluminium oxide base sodium hydroxide के साथ sodium aluminate बनाएगा. Similarly zinc oxide hydrochloric acid के साथ zinc chloride बनाएगा. और zinc oxide जब बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा. नाउ दीज मेटल ऑक्साइड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन कुछ इनमें से ऐसी मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद एल्कली बनाती हैं. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड दे डिज़ोल्व इन वाटर to produce alkali. Second property, reaction of metals with water. बेटा metals water के साथ जब react करते हैं तो metal oxide बनाते हैं and hydrogen gas is released. These metal oxides which are soluble in water, they dissolve further in water to form metal hydroxide. लेकिन सभी में condition ये है कि metal जब water के साथ react करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी. 4 मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये बेटा वाटर के साथ हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं. जो लेस रिएक्टिव हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. लेकिन इन सब में कॉमन है कि दे ऑल रिलीज़ हाइड्रोजन गैस.
फर्स्ट सी द इक्वेशंस हियर, सोडियम एंड पोटेशियम ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं एंड दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद कोल्ड वाटर. पोटेशियम फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये रिएक्शंस जो हैं वायलेंट हैं एज वेल एज दे आर एक्सोथर्मिक ऑल्सो. इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इट इमीडिएटली कैचेस फायर. कैल्शियम और मैग्नीशियम का वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो लेस वायलेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम. कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हीटिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ये कैल्शियम की एक और बेटा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ये कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर because it gets sticks to the bubble of the hydrogen gas. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. Just like calcium, magnesium also starts floating on water surface because it gets stick to the bubbles of the hydrogen gas formed. मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. बेटा ये तीन मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. इट मीन्स वाटर को इतना हॉट करें कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एंड दीज मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड अगेन हाइड्रोजन गैस इज released. The least reactive metals like lead, copper, silver and gold, they do not react with water at all. Third property, the reaction of metals with acid. बेटा अभी हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. मेटल एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज metals react with dilute acids to form metal salt and again hydrogen gas is released. metals जब dilute acid के साथ react करते हैं तो metal salt बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस दिख रही हैं. सोडियम सोडियम क्लोराइड बनाएगा, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड, जिंक जिंक क्लोराइड बनाएगा, लेकिन रिएक्शन की कंडीशन सबकी डिफरेंट हैं. सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव हैं, दे विल इमीडिएटली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. जिंक के केस में, मैग्नीशियम के केस में हीटिंग करनी पड़ती है. जिंक फॉर्म जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड ऑल ऑफ देम रिलीज हाइड्रोजन गैस. द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स सच एज कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, दे डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. बेटा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल्स दे रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर. मेटल जैसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन से वाटर कन्वर्ट कर देता है एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, NO और NO2. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकती है. टू मेटल्स आर एक्सेप्शनल. दो मेटल इसमें एक्सेप्शनल हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीज नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाते हैं and hydrogen gas is released. Now reactivity series. A list of metals arranged in the order of their decreasing activities. Reactivity series metals की वो list है जिसमें metals को decreasing order of reactivity में arrange किया है. Reactivity series is also called activity series. बेटा इस reactivity series में जो most reactive metals हैं they are at the top, moderately reactive elements.